lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज हम करने वाले हैं बैलेंस शीट के क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में हमने बैलेंस शीट की थ्योरी कर ली थी, है ना, और बैलेंस शीट कैसे बनती है वो हमने कंप्लीट किया था, राइट। तो आज उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बैलेंस शीट के करेंगे, पहले एक क्वेश्चन तो, और फिर दो क्वेश्चन हम करेंगे पूरे, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L और बैलेंस शीट दोनों बनेंगे, ठीक है। अब मेरी एक बात ध्यान सुनो, इस चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस 50% भी नहीं है। आप सोचोगे फिर मैम चैप्टर करवाया क्यों? क्योंकि देखो, जो चैप्टर में क्वेश्चन आएगा वो अगला चैप्टर विद एडजस्टमेंट है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट जो हम करेंगे, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उससे क्वेश्चन आएगा आपको। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, राइट, फिर P&L अकाउंट बनाना होता है, फिर बैलेंस शीट बनानी होती है, और जो भी एडजस्टमेंट्स गिवन होती हैं उनको हमें यहाँ पे क्या करना होता है, उससे ट्रीटमेंट करनी होती है, डील करना होता है। किसी में प्लस किसी में माइनस होता है, वो मैं आपको सारी एडजस्टमेंट सिखाऊंगी। तो उसके लिए विद एडजस्टमेंट्स करने से पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनानी तो आनी चाहिए। इसके लिए आपको ये चैप्टर करवाया, ठीक है। इसीलिए मैंने इसके दो ही क्वेश्चन ऐड किए हैं कि आपको एक कॉमन नॉलेज होनी चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाता है, P&L में क्या जाता है और बैलेंस शीट कैसे बनती है, ठीक है। उसके लिए ये क्लास है। नेक्स्ट क्लास से हम अपना विद एडजस्टमेंट वाला स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हर क्लास में 1, 2, 3 जो भी रिलेटेड मतलब एडजस्टमेंट्स होंगी वो हम कंप्लीट कर लिया करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑफ सियाराम साड़ी भंडार प्रिपेयर अ बैलेंस शीट बनानी है सिर्फ 31 मार्च 2017 को। तो गिवन क्या है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको आंसर नहीं दिखा रही, खुद बताओ। प्लांट एंड मशीनरी क्या होती है, एसेट। लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट। फर्नीचर, एसेट। कैश इन हैंड, एसेट। ऑब्वियसली चाहे हमारे क्या है, करंट एसेट, एसेट तो एसेट ही है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है। डेटर्स एंड क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। अब यहाँ पे बताओ, जो बिल रिसीवेबल है, मतलब जो डेबिट साइड लिखा हुआ है, बिल रिसीवेबल, अच्छा डेटर्स एंड क्रेडिटर भी यही था भाई, ठीक है ठीक है, एक सेकंड रुको। डेटर्स एंड क्रेडिटर, डेटर्स ये क्या है, हमारे डेटर्स जो हमारी डेबिट साइड है ये हमारी एसेट है, और जो क्रेडिटर्स हैं, जो क्रेडिट साइड है, वो हमारी लाइबिलिटी है, ये ध्यान में रखना। ऐसी सेम बिल रिसीवेबल हमारा एसेट है, और बिल पेएबल जो क्रेडिट साइड है, ठीक है, वो हमारी क्या है, लाइबिलिटी है ना। क्लोजिंग स्टॉक क्या होती है, क्लोजिंग स्टॉक अब ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, वैसे भी समझो इस बात को। क्लोजिंग स्टॉक जब ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो वो एक ही जगह जाता है, बैलेंस शीट में, ठीक है। और अगर वो बाहर है तो एक ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, एक उसमें बैलेंस शीट में जाता है। तो बैलेंस शीट में तो जाना ही जाना है, राइट। सो हम अब किस में जाएगा, ये बैलेंस शीट में। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या है हमारी यहाँ पे अब एसेट है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, एसेट होगी ये भी। इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, शॉर्ट टर्म, है ना। कैपिटल, कैपिटल कौन सी साइड जाती है, लाइबिलिटी साइड। 15 लाख क्या हो गई, कैपिटल हो गई, ठीक है। ड्रॉइंग्स क्या होगा, ड्रॉइंग्स इस कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे, ना एसेट है ना लाइबिलिटी, कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। और नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हो जाएगा, नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस। और अगर यहाँ नेट लॉस होता तो कैपिटल में से माइनस हो जाता। देखो अब सेम एज इट इज कर रखा है, देख लो। फॉर्मेट बनाओ, सॉल्यूशन बनाओ। बैलेंस शीट एज एट, यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखते, एज एट 31 मार्च 2017। एसेट राइट हैंड साइड, अमाउंट लाइबिलिटी, कोई डेबिट नहीं कोई क्रेडिट नहीं, क्योंकि एक स्टेटमेंट है, ये कल आपको करवाया। जितनी भी एसेट बताई थी वो सारी यहाँ आ गई, कैश इन हैंड, बिल रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, डेटर, क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब हो गया। और जितनी मैंने आपको लाइबिलिटीज बताई थी सारी इधर आ गई। बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, कैपिटल, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड किया, ड्रॉइंग्स माइनस की, यही कहा था। और दोनों को टोटल किया तो दोनों का टोटल आपका इक्वल आ गया, ये आपका आंसर हो गया। इजी, बस आपको ये पता होना चाहिए एसेट क्या है और लाइबिलिटी क्या है। क्वेश्चन डन, इजी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अब आपको पूरा बनाना है ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ राय बहादुर एंड सन्स प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, और बैलेंस शीट बनानी है। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 25,000, तो ये बाहर ही गिवन है, तो ये दोनों जगह जाएगा, ट्रायल ट्रेडिंग अकाउंट में भी और बैलेंस शीट की एसेट साइड में भी। ये तो पता है अब, चलो ये तो पता लग गया ना, ठीक है। सो डेबिट बैलेंसेस इधर गिवन है और क्रेडिट बैलेंसेस इधर गिवन है, ठीक है जी। तो सबसे पहले गिवन है स्टॉक, स्टॉक किस चीज़ का है, 1/4/2016, तो ये कौन सा है, ओपनिंग स्टॉक, कौन सा है ये, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो अब ये स्टॉक कहाँ जाएगा भाई, ट्रेडिंग अकाउंट, देख लो यहाँ पे इसका बना हमारा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। इसकी डेबिट क्रेडिट बनेगी ट्रेडिंग P&L की, और ये फॉर द ईयर एंडिंग आएगा, है ना। और ये देखो एज एट होता है, पता है ना, ये डिफरेंस करवाया मैंने आपको। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 20,000 का, तो सबसे पहले वही चीज़। और क्लोजिंग स्टॉक ऊपर गिवन ही था कितने का, 25,000 का। क्लोजिंग स्टॉक कितने का गिवन था, 25,000 का। इजी है ना। चलो उसके बाद डेबिट बैलेंसेस देखते हैं। पहले परचेजेस हैं तो परचेजेस ऐड हो जाएंगे, इधर देखो परचेजेस हैं 75,000, परचेजेस आ गया। सेल्स रिटर्न है तो परचेज रिटर्न देखो पहले, ये 3,000 माइनस की 72,000,
ठीक है। सेल्स रिटर्न, तो सेल्स कितनी है 2.5 लाख, सेल्स इधर 2.5 लाख, 2.5 लाख में से सेल्स रिटर्न माइनस की कितने की, यहाँ थी सेल्स रिटर्न अभी 8,000 की, 8,000 की माइनस की 2,42,000 आ गया। यहाँ तक समझ आया। उसके बाद अब यहाँ पे आपका जो मेन काम होता है वो ये होता है ये देखना कि कौन सी चीज़ ट्रेडिंग में जाएगी और कौन सी P&L में जाएगी, ठीक है। मेन यही होता है कि कौन सी चीज़ ट्रेडिंग में जाएगी और कौन सी P&L में जाएगी, तो उसको ध्यान से अब देखो। अब यहाँ पे ही लिख लो चाहे, देखो फ्राइट एंड कैरियर्स ट्रेडिंग, वेजिस ट्रेडिंग, सैलरी फटाफट बताओ सैलरी। अगर यहाँ पे वेजिस है तो हम ट्रेडिंग में डाल रहे हैं, सैलरी है तो P&L, रिपेयर्स ट्रेडिंग, ट्रेड एक्सपेंसेस सेल्स वाले P&L, रेंट एंड टैक्सेस बताओ फटाफट, रेंट एंड टैक्सेस कुछ नहीं गिवन तो P&L, अगर इसके गिवन होते फैक्ट्री के तभी डालते हैं। कैश इन हैंड तो है ही एसेट है, बिल रिसीवेबल एसेट है, डेटर एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, ड्राइंग हमारी एसेट वाली साइड जाएगी, बैंक डिपॉजिट से आएगा, ठीक है। इजी है, ये एसेट है बाकी सारी। तो इसमें क्या क्या गया अब हमारा बताओ फटाफट, हमने क्या क्या देखा था ट्रेडिंग में, क्या क्या जाएगा, फ्राइट एंड कैरियर्स, वेजिस, ये दोनों देखे थे, ये दोनों जाएंगे फ्राइट एंड कैरियर्स और वेजिस, है ना। ये रहा फ्राइट एंड कैरियर्स और वेजेस, बाकी सब कुछ सैलरी लगा लो, रिपेयर किसी चीज़ की नहीं गिवन तो हम उसके लगाते हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस, रेंट, ट्रेड टैक्सेस कुछ नहीं गिवन तो P&L में जाएगा। इधर से कमीशन रिसीव है, ये क्रेडिट साइड है तो ये रिसीव की एंट्री है, तो इधर तो वैसे ही कुछ नहीं जाएगा, कैपिटल नहीं आएगी, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बिल्स पेबल, वैसे हमारी क्या लाइबिलिटी है। तो ये चीज़ समझ आई। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखा, देखो ध्यान से देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या लिखा, टू ओपनिंग स्टॉक लिखा नॉर्मल, परचेज रिटर्न माइनस किए, जो खर्चे गिवन थे खर्चे किए, इधर से सेल रिटर्न माइनस किया, क्लोजिंग स्टॉक लिखा, टोटल किया इसको, टोटल इसका आया हमारे पास 2,67,000, ठीक है। और जो इधर से ये बचा ये माइनस कर दिया, तो बैलेंसिंग फिगर बची, जो हमारा इधर बैलेंस बचा तो यह है टू ग्रोस प्रॉफिट 1,31,000। तो P&L शुरू करने से पहले ग्रोस प्रॉफिट को हम उतारेंगे 1,31,000, बाकी जो खर्चे रह गए ऊपर वो सारे सैलरीज, रिपेयर, ट्रेड एक्सपेंसेस, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अगर आपको खर्चे स्पेसिफिकली नहीं गिवन कि फैक्ट्री के हैं या ऑफिस के हैं तो वो खर्चे आप P&L में ही लिखोगे, राइट। और रेंट एंड टैक्सेस वगैरह ये सारे हमने खर्चे डाल दिए। और इधर से इनकम्स, इनकम कितनी कौन कौन सी है भाई, देखो इनकम में ऊपर तो क्रेडिट साइड क्रेडिटर्स हैं, वो तो लाइबिलिटी है। इनकम में परचेज रिटर्न नहीं आएगा, सेल्स नहीं आएगा, ये तो हमारा उसमें काम होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। कमीशन आएगी, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, तो ये दोनों आएंगे ना, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो कमीशन और इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट दोनों हमने इस साइड क्या लिख ली, इनकम। टोटल किया, डिफरेंस बचाया, डिफरेंस बचा इधर, जो कि बचा नेट प्रॉफिट हमारा, जो कि कैपिटल अकाउंट में जाएगा 95,100। यहाँ तक समझ आया। उसके बाद आ गई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट लाइबिलिटी, अब ऊपर से हमने देख ही लिया था एसेट कौन कौन सी थी, ये सारी गिवन थी, जो ये देखो ये सारी एसेट है, कैश इन हैंड, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, अच्छा ड्राइंग्स नहीं है, बैंक डिपॉजिट, ड्राइंग्स को छोड़ के ये सारी क्या है एसेट, वो हमने इस साइड लिख ली, सारी एसेट्स को हमने यहाँ लिख लिया, कैश इन हैंड, बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, बैंक डिपॉजिट, प्लांट एंड मशीनरी। क्लोजिंग स्टॉक तो बाहर था तो वो आएगा ही आएगा। और इधर से हमारी क्या आएगी लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ में एक तो आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो ये गिवन है, देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000 का, ये भी हमारी लाइबिलिटी है। उसके बाद लाइबिलिटी देखो अब यहाँ पे ये नहीं है, ये नहीं है, कमीशन का ये, तो कैपिटल आएगा और बिल्स पेएबल आएगा, यही करना था। तो इधर आ जाओ, बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स दोनों लिख लिए, कैपिटल आएगा, कैपिटल में से नेट प्रॉफिट जो ऊपर निकाला 95,100 ये वाला, ये प्लस हो जाएगा, और ड्राइंग्स जो गिवन थी वो माइनस हो जाएंगी, तो ये आपका आ गया। तो लास्ट में क्या हो गया, ये इक्वल अपने आप आ जाएगा, इसका मतलब आपका ऊपर सारा क्वेश्चन ठीक है। इजी समझ आया, इजी था ना। तो जो बेसिक क्वेश्चन था वो आपको ये समझना होता है कि ट्रेडिंग में क्या जाएगा, P&L में क्या जाएगा, ठीक है, क्योंकि एसेट लाइबिलिटी का तुम्हें पता लग ही जाता है। समझ आया। तो चलो लास्ट क्वेश्चन कर लें आज का, लेट्स स्टार्ट। सो गिवन बिलो ट्रायल बैलेंस है गोपी चंद ब्रोस लिमिटेड का एज ए 31 मार्च 2016। तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट P&L बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। डेबिट बैलेंसेज हमें सारे गिवन है, क्रेडिट बैलेंसेज हमें सारे गिवन है, राइट। तो स्टॉक एट द एंड गिवन है 75,000। तो अब मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि क्या चीज़ किस में जाएगी, राइट। तो चलो फटाफट आ जाओ, ओपनिंग स्टॉक किस में जाएगा फटाफट बताओ। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में। अच्छा रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, सेल्स रिटर्न, तो किस में जाएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड में माइनस हो जाएगी। कैरियर्स इनवर्ड और आउटवर्ड बताओ फटाफट। कैरियर्स इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, रॉ मटेरियल को लेके आए, और कैरियर्स आउटवर्ड P&L में जाएगा, किया ना ये। ऑफिस फर्नीचर एसेट है, सन्ड्री डेटर एसेट है, डॉक चार्जेस ये हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, सामान को लाने के लिए ये एक तरह के वो पड़ते हैं खर्चे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर, फ्यूल, गैस, वाटर, डेट्स, एडवर्टाइजिंग, सैलरी, ये सारा P&L में जाएगा, ठीक है। कैश इन हैंड, कैशियर बैंक, मोटर व्हीकल, ये तीनों चीज़ें ये क्या है हमारी एसेट हैं। मोटर रिपेयर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, रेंट, इंश्योरेंस, बिजनेस प्रीमाइज, ये तीनों P&L के खर्चे जाएंगे। फिर बिजनेस प्रीमाइजेस, प्रीमाइजेस क्या होता है, बिल्डिंग को ही ना जब हम ऑफिस यूज़ के लिए यूज़ करते हैं तो उसको हम प्रीमाइजेस के नाम से कह देते हैं, राइट। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, हमारी एसेट है। और हाउस होल्ड खर्चे, ये तो ड्राइंग ही हो गई, राइट।
यहाँ पर समझ आया। ऐसी सेम क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड माइनस होगा, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, कैपिटल लाइबिलिटी साइड जाएगा, लोन फ्रॉम बैंक लाइबिलिटी साइड जाएगा, डिस्काउंट रिसीव हो गया P&L की क्रेडिट साइड, कमीशन रिसीव हो गया P&L की क्रेडिट साइड। अब मुझे कैसे पता कमीशन रिसीव है, क्योंकि क्रेडिट साइड है गिवन, बुद्धू। ठीक है, तो ये समझ आया। और स्टॉक एट द एंड 75,000 क्लोजिंग स्टॉक, तो ये एक तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में और एक हमारा जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड में। इजी है ना, तो देख लो सेम बना हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट जब उसने बनाया फॉर द ईयर एंडेड, तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न माइनस किए, कैरियर्स इनवर्ड, डॉक चार्जेस, इलेक्ट्रिक पावर, फ्यूल गैस वाटर, ठीक है, ये सब हमने किस में डाला, ट्रेडिंग अकाउंट में। और इधर सेल्स रिटर्न माइनस की, क्लोजिंग स्टॉक डाला, दोनों को टोटल किया, इधर जो बचा वो हमारा क्या आ गया, ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, क्या आ गया हमारा ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, आई थिंक मैंने ना ऊपर ये इलेक्ट्रिक वाला और ये फ्यूल गैस वाटर ये मैंने गलती से P&L में बोल दिया था, ये ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है, राइट, ये ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो ग्रोस प्रॉफिट आया उसको हम अपोजिट साइड डालेंगे, ये ग्रोस प्रॉफिट जो निकला था ये इधर आ जाएगा P&L बनाने के लिए। तो बाकी जो भी खर्चे बचे, कैरियर्स आउटवर्ड, बैड डेट्स, एडवर्टाइजिंग, सैलरी, मोटर रिपेयर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, रेंट एंड इंश्योरेंस, ये सारे खर्चे डाले। इधर से हमारी दो इनकम पता थी, डिस्काउंट और कमीशन। ठीक है, टोटल किया, टोटल में से जो हमारा बैलेंसिंग फिगर बचा 1,40,000 वो निकाला हमने टोटल करके, तो ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। और बैलेंस शीट में फिर हमें एसेट्स लाइबिलिटीज पता है सारी, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, डेटर, क्लोजिंग स्टॉक मैंने बताया, ऑफिस फर्नीचर, मोटर व्हीकल और बिजनेस प्रीमाइसेस, ये भी बिल्डिंग की तरह होता है, तो ये आ गया। और लाइबिलिटी साइड लोन फ्रॉम बैंक और क्रेडिटर्स डाले, जो कैपिटल गिवन थी उसमें नेट प्रॉफिट ऐड किया, ये 1,40,000। ठीक है, और ड्राइंग्स जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस गिवन थे, उनका था ना वो ड्राइंग होती है, वो हमने माइनस किया, तो एट द एंड ऑफ द ईयर ये क्या आ गया, इक्वल आ गए दोनों। इजी, समझ आया, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, कुछ क्वेश्चंस थे, ये बेसिक सा था, इसीलिए मैंने आपको ज़्यादा टेंशन नहीं ली, इसको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाए, एक दो में इनफ है कि आपको बस इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ट्रेडिंग में क्या जाता है, P&L में क्या जाता है और बैलेंस शीट में क्या जाता है। ठीक है, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन है वो आगे वाले चैप्टर्स में बनेगा, राइट। तो इसको कीजिए इतना कि आपको ये अच्छे से बेस क्लियर हो जाए कि इसमें जाता क्या क्या है, राइट। तो इसको कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me,